द लास्ट मैन। तो दोस्तों आज की जो मूवी हम देखने वाले हैं उस मूवी में दिखाया गया है कि जब एक खतरनाक वॉर होती है, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है तो वो कैसे दिखती है। और अब इस पूरी सुनसान दुनिया में जब कोई भी नहीं है तो सिर्फ एक आदमी जो बचा हुआ है वो कैसे सरवाइव करता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंधेरी लैब में एक आदमी को क्रायो चैम्बर में रखा हुआ है। जैसे हम मॉनिटर को देखते हैं जो उस मशीन से कनेक्टेड है, उससे ये पता चलता है कि ये आदमी पिछले 17 सालों से सोया हुआ है। वैसे ही लैब में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और क्रायो चैम्बर उस आदमी को बाहर निकालता है जो उसके अंदर सोया हुआ है। लगभग 2 दशक तक वो आदमी सोया होता है। अब जैसे ही वो आदमी उठता है तो वो आसपास देखना शुरू करता है। वो लैब उसको एक बंकर की तरह लगती है। फिर वो आदमी अपनी ऑक्सीजन मास्क को निकालता है और अपने लिए खाना और बाकी की चीजें ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक मॉनिटर उसको चेतावनी देता है कि प्रेशर की वजह से बंकर बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, जिसका मतलब यह है कि उसे ये बंकर जल्दी खाली करना पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है और अपने साथ कुछ हथियार लेकर बाहर चला जाता है। उसे हेलमेट भी पहनना होता है जिसकी वजह से वो हेलमेट के अंदर सांस ले सकता है। उसके बाद वो बंकर पर चढ़ता है। फिर वो जो देखता है वो उसको बिल्कुल हैरान कर देता है, क्योंकि वो दुनिया जो कभी लोगों और हरियाली से भरी हुई थी वो न्यूक्लियर अटैक की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ तक कि जीव जानवर सब कुछ तबाह हो चुके हैं। किसी भी प्राणी का कोई नामो निशान नहीं होता। और तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश के पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो जीवों को तुरंत मार डालते हैं। सब कुछ इतना गंभीर और काला दिखाई देता है कि उस आदमी को क्रायो चैम्बर से बाहर आने पर बहुत ही पछतावा हो रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर होगा। अब वो आदमी आगे बढ़ता रहता है। तभी उसको मॉनिटर पर एक मैसेज आता है और उसे मिलन स्थल पर जाने के लिए बोला जाता है। मिलन स्थल एक सुरक्षित जगह है। वो जगह यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर होती है। हालांकि अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसको काफी घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो फिर भी वहां से जाने की सोचता है क्योंकि वो उस भयानक दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत से न्यूज़पेपर पड़े होते हैं जिसकी हेडलाइंस में युद्ध के बारे में बताया गया होता है, इसलिए उस आदमी को लगता है कि ये सब एक युद्ध की वजह से हुआ है। फिर जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है उसको रास्ते में टूटी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं जो बहुत सालों से वहां पर खड़ी हुई हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से पूरा शहर का रंग बहुत ही अजीब हो गया है और पूरी जगह किसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह लग रही है। सब कुछ बहुत ही शांत होता है। फिर वो आदमी अपने गन पकड़े हुए है। जैसे वो एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचता है उसे ऐसा लगता है कि वो कोई सरकारी दफ्तर है। फिर वो आदमी जल्दी से अंदर जाता है और कुछ जरूरत की चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक टेलीफोन लगता है जिसका सिग्नल भी नहीं होता। वो जगह ऐसी लगती है जैसे कोई वहां पर रहता था। उसके बाद वो आदमी बाहर आता है और अपना सफर शुरू करता है। और बुरी बात तो ये होती है कि जैसे वो अपने मॉनिटर को देखता है उसका सिग्नल चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे अब बिना किसी सलाह के चलना पड़ेगा। हालांकि इस पॉइंट पर आकर उसको कोई चिंता ही नहीं होती कि वो मर जाएगा या फिर जिंदा बचेगा। बस वो किसी से मिलना चाहता है और किसी को ढूंढना चाहता है। 17 साल क्रायो चैम्बर में रहने के बाद उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे वो आदमी आगे बढ़ता ही रहता है। थोड़ी देर बाद उसके मॉनिटर में सिग्नल आ जाते हैं और वो बताता है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है और वो ताज़ी हवा में सांस ले सकता है। और ये सुनकर वो आदमी बहुत ही खुश होता है और अपना हेलमेट निकाल देता है। उसके बाद वो बारिश की बूंदों को महसूस करता है जो वो काफी सालों बाद अनुभव कर रहा होता है, और इस पल को वो खुलकर जीना चाहता है क्योंकि वो नहीं जानता कि कौन सा पल उसका आखिरी होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एहसास होता है कि बिना पानी और खाने की वजह से वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। एक बार फिर उसके मॉनिटर पर मैसेज आता है जो उसको बताता है कि उसका एक साथी यहीं आसपास है और वो सिर्फ 205 मीटर की दूरी पर है। फिर वो आदमी बड़ा उत्तेजित होकर अपना सारा सामान लेकर भागने लगता है। उसमें फिर से ये उम्मीद जागती है कि कोई ना कोई इसको मिलने वाला है जिसके साथ वो अपना दुख दर्द अपनी खुशियां बांट सके। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसको सिर्फ एक हेलमेट मिलता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसको वहां पर एक रेडियो भी मिलता है जो सिग्नल दे रहा है। फिर वो आदमी हेलमेट को उठाता है और उसको एक लकड़ी पर रख देता है और उसको आखिरी विदाई देता है। इस तरह के गंभीर और विनाशकारी समय में भी उस आदमी में कुछ इंसानियत बची होती है। इसके साथ ही वो अपने घुटनों पर बैठकर अपने साथी के लिए प्रार्थना करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उसके बाद वो खड़ा होता है और अपना सफर फिर से शुरू करता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो आदमी शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है और उसके बाद वो एक टूटे हुए घर में जाता है जहां पर उसको एक परिवार की कुछ तस्वीरें मिलती है। और अब ये बात सामने आती है कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का होता है। उस तस्वीर में उसकी पत्नी और उसका कुत्ता है जो बहुत साल पहले मर चुके हैं। उसको देखकर उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने अपने परिवार के साथ बिताई थी। और वो आदमी काफी देर तक उस तस्वीर को देखता है और बहुत ही रोने लगता है। उसके बाद वो आदमी फिर से अपना सफर शुरू करता है। फिर हमें उस जगह का एरियल व्यू दिखाया जाता है जो एक सर्वनाश से कम नहीं है।
और दोस्तों इससे पता लगता है कि अगर सच में कभी न्यूक्लियर वॉर हो गई और खतरनाक युद्ध हो गया तो हमारी सारी जगह भी कुछ इसी तरीके से हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर पूरी जगह ब्लैक एंड व्हाइट लगती है और रेडिएशन पूरी जगह फैल चुका है। उसके बाद वो आदमी दीवारों पर कुछ पोस्टर्स देखता है जिसमें युद्ध और हत्याओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद उसको कुत्ते का कुछ खाना मिलता है, शायद उसका आखिरी खाना होता है अगर उसको कुछ ना मिले तो। फिर वो भारी बारिश में अपने आप को शेव करता है और अपने बैग से रेजर निकालकर कांच के टुकड़े में देखकर शेव करने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि जिस मॉनिटर पर वो डायरेक्शन देख रहा था वो बंद हो जाता है और इसी के साथ उस आदमी की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बेचारा टूटकर बहुत ही रोने लगता है। उसके बाद वो आदमी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है ताकि वो अपना आखिरी प्लान बना सके, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको आगे का रास्ता बता सके। फिर वो आदमी अपनी फ्लेयर गन निकालता है और आसमान में फायर करता है। उसे ये उम्मीद होती है कि कोई उसको देखेगा और उसको अपना सिग्नल देगा। कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आदमी वहां से जाने लगता है तो दूसरी तरफ से भी फ्लेयर गन की फायर होती है, तो उसमें थोड़ी उम्मीद जागती है और इससे पता चलता है कि कोई और भी इस भयानक स्थिति में जिंदा है। फिर खुशी से वो इंसान उस तरफ भागता है और अब बारिश भी बंद हो गई है। वैसे ही वो आदमी कार के ऊपर एक हेलमेट को देखता है। वो आदमी फिर उधर जाना चाहता है, लेकिन डर की वजह से वो एक कोने में खड़ा हो जाता है। वो उसको अपनी दूरबीन की मदद से देखता है तो हेलमेट पर बने साइन को देखकर उसको कुछ शक होता है और वो बिल्कुल सावधान हो जाता है और फिर अपनी राइफल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब वो आदमी बिल्कुल देखने के लिए तैयार है कि उसको आगे मौत मिलेगी या फिर कुछ और। आगे जाकर वो एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है और दूसरी तरफ से गन को देखता है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक औरत वैसे कपड़े में दिखाई देती है जैसे उस आदमी ने पहने हुए हैं। उस औरत के पास एक गन होती है और वो बिल्कुल ट्रेंड लगती है। अब वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, वो बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और फिर काफी देर सोचने के बाद वो बात करने का ट्राई करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि इस भयानक सी दुनिया में वो दोनों ही बचे हैं और बिना कुछ कहे वो अपनी गन नीचे कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। फिर वो दोनों काफी समय तक एक दूसरे को देखते हैं और अब जब दुनिया में कोई भी नहीं बचा है तो दोनों फैसला करते हैं कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए और एक साथ लाइफ जीनी चाहिए ताकि हम फिर से दुनिया को बना सके, ताकि जो ये सर्वनाश हुआ है उसकी जगह फिर से सभी चीजें डेवलप हो सके, सभी जगह हरियाली हो, लोगों का आना जाना हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हालांकि सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मूवी के आखिर में दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? वैसे तो इस मूवी में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन युद्ध के बाद एक जगह कैसी हो जाती है वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं डायरेक्टर इस मूवी से ऑडियंस को एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हो गई या खतरनाक युद्ध हो जाता है तो किस तरह से दुनिया का हाल होगा। न खाना, न पीना, न कोई घर, कुछ भी नहीं, तो लाइफ कैसे होगी, ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है।